कांग्रेस की न्याय यात्रा का मुंबई में समापन। आज राहुल ने निकाली न्याय संकल्प पदयात्रा। इंडिया ब्लॉक की पार्टियां शक्ति प्रदर्शन करेंगी। न्याय यात्रा के समापन समारोह में राहुल के अलावा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, राजद नेता तेजस्वी यादव और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। शिवसेना, एनसीपी, आम आदमी पार्टी सहित इंडिया ब्लॉक की अन्य पार्टियों के नेता भी पहुंचेंगे। इस रैली को विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। 4 राज्यों में विधानसभा चुनावों का ऐलान। आंध्र प्रदेश में 23 मई, अरुणाचल और सिक्किम में 19 अप्रैल को वोटिंग। ओडिशा में 4 फेज में मतदान होगा। हरियाणा की लाइफ लॉन्ग फैक्ट्री में बॉयलर फटा, 50 से ज्यादा कर्मचारी झुलसे। ऑटो स्पेयर पार्ट्स बनाने का काम कर रहे थे कर्मचारी। हैक हो गई राजस्थान की सरकारी वेबसाइटें। खेल हो या शिक्षा विभाग, क्लिक करते ही खुल जाते हैं ऑनलाइन जुए के पेज। आज दुनिया के सबसे बड़े देश रूस में राष्ट्रपति चुनाव का आखिरी दिन है। पुतिन का 5वीं बार राष्ट्रपति बनना तय है। इसकी वजह यह है कि उनके विरोधी या तो मारे जा चुके हैं या उन्हें देश से बाहर निकाल दिया गया है। पीएम मोदी आज केरल के पलक्कड़ में रोड शो करेंगे। राज्य में पीएम मोदी का साल का 5वां दौरा। बीजेपी कैंडिडेट अनिल एंटनी का प्रचार करेंगे। मोदी राहुल चुनाव की घोषणा से पहले पूरा देश घूम चुके। पीएम लोकसभा की 501, कांग्रेस सांसद 358 सीटें कवर कर चुके हैं। 228 सीटों पर एनडीए इंडिया आमने सामने नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा लौटाया। चुनाव आयोग ने 2019 और 2023 में दिए थे। इन्हें आज वेबसाइट पर डालने का निर्देश दिया गया है। 7 फेज में चुनाव पर विपक्ष का सवाल। टीएमसी बोली बड़ी जेब वाली पार्टी को मदद मिलेगी। खड़गे बोले मोदी को सब जगह घूमना है। चुनाव के लंबे शेड्यूल को लेकर विपक्षी पार्टियों ने सवाल उठाए हैं। टीएमसी नेता और पश्चिम बंगाल की फाइनेंस मिनिस्टर चंद्रिमा भट्टाचार्य ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा कि 7 फेज तक चुनाव को खींचने से बड़ी जेब वाली पार्टी को फायदा मिलेगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को कहा यह चुनाव 3 से 4 फेज में हो सकते थे। 7 फेज का मतलब है कि मोदी को पूरे देश में घूमना है। 50 दिनों में 1000 विपक्षी नेता भाजपा में आए। सपा, बसपा और कांग्रेस पर बीजेपी की सर्जिकल स्ट्राइक। यूपी की 80 सीटों पर साधा जातीय क्षेत्रीय समीकरण। इनमें से तो कई नेता ऐसे हैं जिन्होंने भाजपा की ईडी और सीबीआई के रेड के बाद भाजपा ज्वाइन की। यहाँ तक कि ईडी ने कोर्ट में उन पर केस भी किया था, लेकिन उनके भाजपा ज्वाइन करने के बाद केस को वापस ले लिया गया। इस तरह भाजपा ने इनको जबरन अपनी पार्टी में शामिल किया। अगर मैं राष्ट्रपति पद के लिए नहीं चुना गया तो होगा खून खराबा। ट्रंप ने रैली में दी खुली चेतावनी। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि ट्रंप के इस बयान का क्या असर है। दरअसल जिस समय उन्होंने यह चेतावनी दी उस समय वह पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति के वाहन उद्योग के बारे में शिकायत कर रहे थे। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, किसान के खेत से सीधे खरीदार के घर पहुंचेंगे उत्पाद। ई नाम के जरिए किसान अब अपनी फसलों को ऑनलाइन बेच सकते हैं। अब इसे ओएनडीसी के साथ जोड़े जाने वाले किसानों को खरीदारों का व्यापक आधार मिलेगा।